इन कामों में खर्चा अगर वो देखो मैं वहाँ 10-20 हज़ार रुपये की बात करी उन्होंने। मेरे बच्चों ने यहीं जवान होना है। जब वो बड़ा होगा तो उसको गुटका मिलेगा यहाँ पे इर्द गिर्द आराम से, उसको मनशियात मिलेंगी इर्द गिर्द यहाँ से आराम से। ऐसे लोग जिम्मेदार नहीं होंगे उसके साथ। तू है कौन यार, क्या बात करता है? अभी तुमने बड़ी ज्यादती कर दी यार लोगों के साथ यार। अगर वो मुजरिम था उसे फांसी लगा देते, अगर वो बेगुनाह था उसे छोड़ देना चाहिए था। पैसे कहाँ से आ जाते हैं तफ्तीश के दौरान? धमकियां बार बार रात को सोते हुए भी मेरे ज़हन के अंदर वो घूमती रहती हैं। सारे बुरे नहीं हैं, अच्छे लोग भी हैं पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर। ऐसा काम किया जो कि वीडियो में नजर आ रहा है तो हमने फौरी तौर पर उसको सस्पेंड कर दिया। क्या कर रहे हैं ये पुलिस का महकमा है। इस शहर में 25 कत्ल होते हैं, थानों के अंदर वेपन बेच रहे हैं इलीगल। थाने के अंदर इज्तिमाई ज्यादती जैसे हसास केस में हर बंदा पैसे ले रहा है। मुल्क में आप लोग क्या है, फिरौन है, नमरूद है, आपके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो सकती। एक मिनट, अगर मैं आपको गोली मार लेता तो किसका जिम्मेदार रहता? मैं तो तैयार हूं गोली खाने के लिए। कुत्ता कुत्ते का गोश्त नहीं खाता, लेकिन पुलिस करता है। एक बात मैं आपको बता दूं, याद रखिए, करप्शन का कोई दीन ईमान नहीं होता, बदउनवानी की कोई जबान नहीं होती, रिश्वत सतानी का कोई सूबा नहीं होता, लूट मार की कोई सरहद नहीं होती। हाँ, ये जरूर है कि कुछ मजहब फरोश अपने मफाद के लिए मजहब ही का लिबादा ओढ़ लेते हैं। कुछ बदउनवान अपनी बेईमानी छुपाने के लिए लिसानियत का सहारा लेते हैं। कुछ रिश्वतखोर सुबाइयत की आड़ में छुपने की कोशिश करते हैं और कुछ जमीर फरोश अपनी कमाई के लिए लड़ाई के कारोबार को चालू रखते हैं। हर एक बस अपना अपना मफाद देखता है और अवाम की अक्सरियत इन मुट्ठी भर मफाद परस्तों के हाथों बेवकूफ बनती रहती है, जज्बाती तौर पर ब्लैकमेल होती रहती है, कभी मजहब के नाम पर, कभी लिसानियत और सुबाइयत के नाम पर, और कभी हुब्बुल वतनी और गद्दारी के सर्टिफिकेट्स की शक्ल में। टीम सरेआम ने अब तक जितनी करप्शन, जितनी बेईमानी, जितनी दो नंबरी और जितने फ्रॉड बेनकाब किए हैं, उनमें हर जबान बोलने वाला, हर सूबे से ताल्लुक रखने वाला, हर सियासी नजरिए का हामिल शख्स और हर फिरके, हर मसलक और हर मजहब से ताल्लुक रखने वाले अफराद शामिल थे। सो अच्छे बुरे लोग हर जगह होते हैं, लेकिन ज्यादा बुरे लोग वो होते हैं जो इन तासुबात को अपने नोटों या अपने वोटों के लिए इस्तेमाल करते हैं। इन बुनियादों पर नफरत को हवा देते हैं, जात पात, रंग नस्ल, जबान और इलाके की तफरीक जानबूझकर पैदा करते हैं। हमने मिसाल के तौर पर पुलिस के इदारे पर प्रोग्राम्स की एक सीरीज करने का फैसला किया है, इसलिए कि यह एक पब्लिक डीलिंग का इदारा है। अवाम का जितना वास्ता इस इदारे से पड़ता है, शायद ही किसी और हुकूमती इदारे से पड़ता हो। मुआशरे में जराइम और मुआशरती बुराइयों की रोकथाम की जितनी जिम्मेदारी पुलिस के महकमे पर है, किसी और महकमे पर नहीं। और जितनी तब्दीली पुलिस के अफसरान और अहलकार पाकिस्तान में ला सकते हैं, यकीन जानिए कोई और नहीं ला सकता। हमने पुलिस के महकमे की काली भेड़ों की निशानदेही के लिए पाकिस्तान के हर सूबे से प्रोग्राम किए हैं, जिनकी तफसील आगे चलकर इस सीरीज में हम आपको बताएंगे भी और दिखाएंगे भी। बेटा, मुझे सिर्फ जो शुरू में मैंने आके इनसे रिस्पेक्ट से बात की है ना, वो दिखा दो। गुज़श्ता प्रोग्राम जिसमें हमें हैदराबाद पुलिस के बेहमाना सलूक का सामना करना पड़ा, आज का प्रोग्राम जिसमें आप एक थाने की करप्शन देखेंगे, फिर अगले हफ्ते का प्रोग्राम जिसमें आप मुख्तलिफ थानों में एक जैसी करप्शन देखेंगे, और फिर उससे अगले हफ्ते का प्रोग्राम और उसमें भी मामला मुख्तलिफ नहीं होगा। अलग अलग कौमियतों, अलग अलग बैकग्राउंड और अलग अलग इलाकों से ताल्लुक रखने वाले पुलिस अफसरान और अहलकार आपको एक मामले पर बिल्कुल मुत्तहिद और मुत्तफिक नजर आएंगे, और वो है करप्शन।
रिश्वतखोरी, आम आदमी पर जुल्म ढाना और अवाम का इस्तेहसाल करना। उन कामों में खर्चा अगर वो देखो मैं वहाँ 10-20 हज़ार रुपये की बात कर रही हूँ, पूरे तरीके से करेंगे उसकी इंक्वायरी, हो जाएगा। आज का ये प्रोग्राम कोरोना लॉकडाउन से पहले रिकॉर्ड किया गया था। कोरोना लॉकडाउन से पहले टीम सरेआम को खबर मिली कि कराची के जौहराबाद थाने में पुलिस एहलकार एक नौजवान और उसके कम उम्र भाई को घर में घुसकर गिरफ्तार करके ले आए हैं। गिरफ्तार होने वालों के अहले खाना का इल्जाम था कि उनकी मुजाहमत पर SHO साहब गुस्से में आ गए और उन्होंने मुकदमे में गुटखे के साथ साथ तेजाब गर्दी की दफात शामिल करने के लिए घर से तेजाब की बरामदगी भी दिखा दी और यूं उनके बच्चे अब एक ज्यादा संगीन जुर्म में फंस गए हैं। मुबैना तौर पर इस जाली मुकदमे में गिरफ्तार किए गए लड़कों के भाई ने तफ्तीशी अफसर रईस के मुतालबे पर उसे 20,000 रुपए भी अदा किए और उसकी रिकॉर्डिंग करने की कोशिश भी की थी, लेकिन रिश्वत की अदायगी के ये मनाजिर ठीक से रिकॉर्ड नहीं हो सके थे। तफ्तीशी अफसर इस मुकदमे से तेजाब गर्दी की दफात निकालने और इनके बच्चों की जमानतें करवाने के एवज मजीद रिश्वत का भी मुतालबा कर रहा था और इसीलिए टीम सरेआम से राबिता किया गया था ताकि हम जौहराबाद थाने में जारी इस लाकानूनियत का पर्दाफाश कर सकें। अब टीम सरेआम का एक मशाक नुमाइंदा भी गिरफ्तार नौजवानों का रिश्तेदार बनकर उनके साथ जौहराबाद थाने जाने लगा ताकि अब वो आगे पेश आने वाले तमाम तर वाकयात को रिकॉर्ड कर सके। पहली ही मुलाकात में तफ्तीशी अफसर ने साफ तस्लीम किया कि गिरफ्तार किए गए दोनों लड़के बेगुनाह हैं। चूंकि इस मुकदमे का मुद्दई पुलिस खुद है, सो तफ्तीश में लड़कों को बेगुनाह लिखने का मतलब पुलिस को झूठा करार देना होगा। तफ्तीशी अफसर रईस के साथ मौजूद एक दूसरा पुलिस अफसर भी इसकी हाँ में हाँ मिला रहा था। मेरी तो पूरी सर्विस में मैंने पहली मतलब 336 गई है, आज तक मैं 336 है ना, मेरे पास से तो गया ही नहीं है। घर वाले सारे परेशान हो गए कह रहे उसको तीसरा भाई को ना सर, अभी वैसे ही 2 भाइयों को नुकसान हो गया है। अब वो बेचारे दोनों बेकसूर फंस गए। हम वो खुदा की कसम, अभी हम यही बात सर, मैं भी आपसे क्या कह रहा था, मैंने कहा वो स्टूडेंट बच्चा है, घर की परेशानी का क्या करें, अम्मा तो वो खाती ही नहीं। भाई ये तुम्हें पता ना, देखें घर घर की परेशानी होती है, रोज का काम है हमारे पास। इन दोनों तफ्तीशी अफसरान ने यह भी तस्लीम किया कि इस जाली मुकदमे में तेजाब की बोतलें जानबूझकर रखी गई हैं और ये भी माना कि पुलिस से ऐसे मामलात में अक्सर ज्यादती हो जाती है। अभी तुमने बड़ी ज्यादती कर दी यार लोगों का। अगर वो मुजरिम था उसे फांसी लगा देते, अगर वो बेगुनाह था उसे छोड़ देना चाहिए था। पैसे कहाँ से आ जाते हैं तफ्तीश के दौरान? FIR चेंज नहीं होगी। FIR में जो डॉक्टर होता है ना, एक भी चेंज नहीं होगा। तफ्तीश जो होती है वो रहता हूँ और मैं अप्रूव नहीं करता हूँ, वो DSP करेगा, SP करेगा, कोर्ट से अप्रूव होगा। अभी देखे ना, मैं अपनी तफ्तीश में कहता हूँ ये मुलजिम नहीं है, तो कोई मुलजिम कौन है? हम पुलिस को झूठा नहीं कर सकते। पुलिस को झूठा करने के लिए IG का झूठा करे या DIG झूठा करे, मैं झूठा करूँगा तो मैं फंस जाऊँगा। अगर प्राइवेट मुद्दा ही होता वो और ठीक होती है। पुलिस ने बताइए, पुलिस ने पकड़ा है, चाहे गलत है चाहे सही है, जो भी है, मैं इसको वो नहीं कर सकता। आपको ज़्यादा शौक है, आप इन गाड़ियाँ उठा दो, ये तो SSP को पता है, DIG को पता है, सबको पता है, तेजाब रखा है, जो भी किया है। बिल्कुल पुलिस जाएगी उसमें जब पुलिस काम करती है उसमें थोड़ी जाएगी, जाती भी हो जाती है। पुलिस की जानिब से बनाए गए झूठे मुकदमे के तफ्तीशी अफसर रईस ने बड़े फख्र से बताया कि हम अक्सर मालिक की जगह मुलाजिम को बंद कर देते हैं और अगले ही दिन वो हंसता हुआ जमानत करवा के वापस आ जाता है। अरे सर आपके सामने हम मेन बंदे पकड़ते हैं, बाद में उसको मुलाजिम को बंद करते हैं, बंदा छोड़ देते हैं। अच्छा फिर क्या करते हैं, कहते हैं हम मुलाजिम दे दो, मुलाजिम बंद करते हैं, 100 मुलाजिम हंसता हो जाता है, सब आ जाता है। बल्कि हम तो छोड़ देते हैं रात को, पूछो हम कहते हैं छोड़ देते हैं तो सुबह आ जाए। तो 1-2 दफा तो ऐसा हुआ है कि खुद ही कोर्ट पहुंच जाए, वहीं से करते कोर्ट पहुंच जाए। एक जानिब ये करप्ट पुलिस अफसरान इस बात का यकीन दिला रहे थे कि अगर हमें रिश्वत दो तो हम मुजरिम को भी साफ बचा लेते हैं, और दूसरी जानिब गिरफ्तार लड़कों के भाई को डराया भी जा रहा था कि हमें तो तुम्हें भी गिरफ्तार करने का हुक्म मिला है। ऐसा इसलिए किया जा रहा था कि डर के मारे गिरफ्तार लड़कों का भाई जल्द से जल्द मजीद रिश्वत दे। क्या करें, मैं तो खुद गुस्सा कर रहा हूँ, मैंने कहा यार कर दिया सर।
ऐसे तूने कौन सा बदला लिया? तो छोड़ देते हैं, उसको बंद कर देते हैं, बच्चे भी यार अब हमारे हाथ कटे हुए होते हैं। अब मुझे तो आप कह रहे हो, अब तो आपने कहा यार तीसरे को भी मुझे ऊपर से हुक्म मिला कि देखो क्या करूँगा, हम किसी को उसको छोड़े, वो तीसरा पकड़ने का कह रहे हैं, जवाब दे रहा हूँ। तीसरा पकड़ने का कह रहे हैं। सिर्फ यही नहीं, एक मौके पर इन रिश्वतखोर, बदबख्त और करप्ट पुलिस अफसरान ने भाई के सामने उसके गिरफ्तार भाई को लाकर बाकायदा ड्रामा किया कि चाइना की हथकड़ी में बड़ा मसला है, हाथों पर जख्म बना देती है। ऐसा इसलिए किया जा रहा था कि भाई अपने गिरफ्तार भाई की कलाइयों के जख्म देखकर जितने पैसे लाकर दे सकता है फौरन लेकर आए, ताकि ये तफ्तीशी अफसरान झूठे मुकदमे के कागजात में हेर फेर करके उसे फौरी तौर पर जमानत पर रिहा करवा दें। तुम्हारी तो निकल गई ना। आप बोलिए मैंने अभी, लेकिन ये जो है ना गिरारियाँ ज्यादा चढ़ गई हैं, इसकी हाथ ऊपर नीचे किया ना, चाइना आपको पता है जितना हाथ ऊपर नीचे होगा ये और पहले भी 2 काटनी पड़ी है यार। एक और मुलाकात में हमारे नुमाइंदे ने पुलिस की जानिब से बनाए गए इस झूठे मुकदमे के बारे में पुलिस ही के तफ्तीशी अफसर से कहा कि गिरफ्तार किए गए लड़के बेगुनाह हैं, जिस पर तफ्तीशी अफसर रईस ने हाँ में जवाब दिया। असल में पता क्या मसला क्या है, मैं आपको मेन चीज़ बताऊँ, अम्मा है बहुत परेशान। बस देखिए गुनाहगार तो वो है नहीं है तो बेकसूर है ना, ये लोग हाँ बेकसूर है ना। अगली मुलाकात में तफ्तीशी अफसर ने बताया कि उसने लेबोरेटरी में बात कर ली है, तेजाब की केमिकल रिपोर्ट हम अपनी मर्जी से बनवाएंगे, जिसमें पुलिस की जानिब से रखे जाने वाले तेजाब को पानी साबित कर दिया जाएगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे शर्जील मेमन की शराब को शहद बना दिया गया था। जब वो शर्जील मेमन की शराब को शहद बना सकते हो, शराब को शहद करने वाले बड़े ना मेरे कौम के ना मेरे रिश्तेदार, एक बार दखल मिलाते हैं, आपको फायदे की बात करते हैं। जाली मुकदमे में गिरफ्तार लड़कों के भाई ने इस तफ्तीशी अफसर से कहा कि पहले 20,000 आपने लेबोरेटरी के नाम पर तो लिए थे, अब मजीद पैसों का तकाजा क्यों कर रहे हैं? जिसके जवाब में इसका कहना था, तो क्या मुझे पैसे नहीं दोगे? इन कामों में खर्चा, अगर देखो मैं वहाँ 10-20 हज़ार रुपये की बात करी उन्होंने, मैं एक बात कह रहा हूँ आपको पता, वो तो 1,000-2,000 का काम कर रहे हैं। हाँ हम आप 20,000 रुपये दे रहे हो ना, तो मैं वहाँ केमिकल का क्या होगा हमारा? नहीं तो आपने उसी के तो लिए थे यार, तो मेरे नहीं दोगे कुछ, मुझे कुछ नहीं दोगे। वो तो बात ही बात है। बाकी तुम बेफिक्र रहो, इंशाल्लाह हम तुम्हारे साथ हैं। मेरे भाई खर्चा होता है। तफ्तीशी अफसर रईस ने एक और मुलाकात में हमारे नुमाइंदों को बताया कि अगर इलाके में 100 गलत काम हो रहे हों तो 1-2 को बंद करवाना जरूरी होता है, ताकि अफसरान को कारकर्दगी दिखाई जा सके। जो खुला हुआ था सब दिख रहा है, अब एक आध को निकालने के लिए, ताकि वो अफसरान को दिखा रहे हैं, देखिए जी काम हो रहा है, हम भी काम कर रहे हैं। भाई अगर 100 चीज़ें चल रहे हैं, एक को बंद कर दिया, अफसरान की बातें होती हैं। इसने गिरफ्तार शुल्गान के भाई को बताया कि मैंने तफ्तीश में आपके भाइयों पर लगाई जाने वाली तेजाब गर्दी की दफा 336 हटा दी है, सो अब आपका केस छोटी कोर्ट में आ जाएगा, जहां ज्यादा से ज्यादा जुर्माना 2,000 होगा। 336 हटा दिया था। 336 हटा के केस भी छोटी कोर्ट में ले आया, जब जुर्माना ही 2,000 का होता है। रोज तक 28 को हम केस खत्म कराएंगे ना, जब पैसे ही करें बस ये करो। तफ्तीशी अफसर ने यह भी तस्लीम किया कि आप लोगों के साथ पहले ही बड़ी ज्यादती हुई है, जैसे पुलिस आपके घर में घुसी और आपको हरासा किया। ज़्यादा से ज्यादती ना हो, एक ज्यादती पहले ही होगी कि घर में घुस के ले गए, ये कर गए, वो कर गए, सारा सर ज्यादती। अब ये साहिब उठकर दूसरे कमरे में गए ताकि झूठे मुकदमे में गिरफ्तार लड़कों के भाई से रिश्वत के बाकी पैसे ले सकें। भाई ने 10,000 रुपए देते हुए इस बेहिस और करप्ट इंसान को बताया कि मैंने मोटरसाइकिल बेचकर इन पैसों का इंतजाम किया है, लेकिन इससे भी इसकी बेहिसी और बेज़मीरी पर कोई फर्क नहीं पड़ा। अल्लाह माफ़ करे, पहले नहीं हमें पता है किस तरह अजियत में गुजारी। अबे भाई बाइक बेची है मैंने, तो कितने में यार? 10 देने। 1 2 3 4 5 और 10। इस रिश्वतखोर पुलिस अफसर ने ये एतराफ करने के बावजूद
कि पुलिस की जानिब से जाली और झूठा मुकदमा कायम किया गया है 10,000 रुपए मजीद रिश्वत वसूल की, जिसके मनाजिर दूसरी जानिब बैठे हुए हमारे नुमाइंदे के खुफिया कैमरे ने रिकॉर्ड किए। ₹20,000 पहले और 10,000 रुपए अब। 30,000 रुपए रिश्वत लेने के बावजूद ये दौरान तफ्तीश खाना तक गिरफ्तार अफराद के अहले खाना की जेब से खाता रहा। अगले रोज जब ये तफ्तीश का चालान मुकम्मल करके उस चालान में से रिश्वत लेकर तेजाब गर्दी की दफात निकाल कर झूठे मुकदमे में गिरफ्तार नौजवान और उसके नाबालिग भाई की जमानत करवाने के लिए अदालत ले जा रहा था, तो उसने खाना तक इन्हीं की जेब से खाया। हराम खाने के बाद इसने कम उम्र गिरफ्तार मुलजिम को समझाया कि वो अदालत में अपनी उम्र ज्यादा बताए, ताकि किसी वजह से अगर जमानत न मिल सके तो ऐसा ना हो कि उसे दूर लांढी की बच्चा जेल में भेज दिया जाए। असल में इसका मकसद अदालत की बरहमी से बचना था कि एक कम उम्र बच्चे पर ऐसी संगीन दफात के तहत मुकदमा कैसे कायम हुआ। इस बेजमीर पुलिस अफसर ने यह भी कहा कि मेरा बेटा भी इसी उम्र का है। देखो यार कैसी ज्यादती हुई है इनके साथ। अभी ये बड़ी ज्यादती कर दी यार लोगों के साथ यार। अगर वो मुजरिम था उसे फांसी लगा देते, अगर वो बेगुनाह था उसे छोड़ देना चाहिए था। पैसे कहाँ से आ जाते हैं तफ्तीश के दौरान? आपने जो तेजाब की बात की है वो 336 DA जो भी थी वो उन्होंने निकाल दी उसमें चला। देखिए ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन एक चीज़ अगर सामने नहीं आई तो उसको हमने, इसका मतलब पुलिस ने वो खामखा लिखी ना फिर। ऐसा काम किया जो कि वीडियो में नजर आ रहा है, तो हमने फौरी तौर पे उसको सस्पेंड कर दिया। अभी वो पूछेंगे अंदर उम्र तो बता देना, कहना भाई इसका 2001 बताया ना 2001 की बताई, वरना तो ये लाठी जेल भिजवा देंगे। ये इधर रहेगा आप अलग भेज देगा, बता रहा हूँ यार। बेचारा मेरा भी बेटा इसी होता है, देखो मुझे ये भी तस्वीर हो तो मैं दिखाऊँ तो वो लोग यार भी है, मुझे तो बहुत बड़ा दर्द आ रहा है इसमें यार, बताइए। पुलिस के महकमे को गंदी गालियां देते हुए इस पुलिस अफसर का कहना था कि मेरा सगा भाई भी पकड़ा जाए तो मैं उसे रिश्वत दिए बगैर नहीं छुड़वा सकता। इसने अपने ही महकमे के रिश्वतखोर अफसरों और अहलकारों को वो गालियां और बद्दुआएं दी कि हम उन्हें टीवी पर नशर भी नहीं कर सकते, लेकिन आप अंदाजा जरूर कर सकते हैं। मेरा सगा भाई भी पकड़ा जाएगा ना, मैं उसको नहीं छुड़ा सकता हूँ। शर्म नहीं है, अभी तो मरते हैं भाई, दवाएं लेते हैं। जरा सोचिए, जो शख्स पुलिस का यूनिफॉर्म पहनकर पुलिस ही के महकमे को करप्ट कह रहा था, अपने पेटी बंद भाइयों यानी पुलिस वालों की रिश्वतखोरी की वजह से उन्हें गंदी गालियां और बद्दुआएं दे रहा था, वो खुद गिरफ्तार बच्चों के अहले खाना से 30,000 रुपए रिश्वत ले चुका था। मुनाफिकत और बेहयाई की इंतहा थी। किसी से फोन पर बात करते हुए इसने उसे यह भी बताया कि SHO ने इन लोगों के साथ बड़ी नाइंसाफी की है। बस अभी तो खैरियत कह रही है, अभी जेल कस्टडी कराने जा रहे हैं, खाना वाना खा रहे हैं, होटल पे बैठे हुए, वो किताबें खोल के बैठ गए, वो कह रहे हैं इस जंक्शन पे जमानत ही नहीं। अभी SHO ने बड़ी ज्यादती कर दी यार लोगों के साथ यार। तो कुछ सोच यार, कौन सी सेक्शन लगा दी यार। मैं पहली दफा इस सेक्शन में ये केस लेके आया हूँ ईमान से, पहली दफा खुदा की कसम यार, अब कर दिया। एक करप्ट और मुनाफिक इंसान को कैफरे किरदार तक पहुंचाने के लिए जितने सबूतों की जरूरत थी वो हमने इकट्ठे कर लिए थे। सो हम इस शख्स को इसी के करतूत दिखाने और इन पर इसका मौक़िफ़ लेने के लिए कराची के जौहराबाद थाने के लिए रवाना हुए। पुलिस के झूठे मुकदमे में गिरफ्तार लड़कों का भाई बहाने से इससे मिलने पहुंचा ताकि इसकी मौजूदगी की तस्दीक करके हमें बता सके, जिसे ये तफ्तीशी अफसर करीब ही चाय के एक होटल पर ले आया ताकि इसके खर्चे से मजीद कुछ खा पी लिया जाए। हम भी इससे मिलने इसी होटल पर पहुंच गए। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? आप ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? क्या नाम है आपका? मैं ठीक हूँ, आप ठीक हैं? रईस है नाम आपका?
क्या है आप? मैं ऐसा ही हूँ, इन्वेस्टिगेशन में। हाँ। मेरा इस राशि पुलिस अफसर से सीधा सा सवाल था कि क्या वो 2 लड़के बेगुनाह थे जिन्हें इन लोगों ने गिरफ्तार किया था, या फिर गुनाहगार थे? अगर गुनाहगार थे तो फिर इसे बतौर तफ्तीशी अफसर रिश्वत लेकर उनकी जमानतें नहीं करवानी चाहिए थी, और अगर बेगुनाह थे तो फिर पुलिस को इन्हें गिरफ्तार नहीं करना चाहिए था, और अगर गिरफ्तार कर भी लिया था तो भी इनकी जमानत के बदले इसे इन लोगों से रिश्वत नहीं लेनी चाहिए थी। जिन बच्चों को उठा के लाए आप, वो सही था आपके ख्याल में? पुलिस से उठा के लाई जा रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन तो अदालत में चल रहा है। आपकी अभी तक की इन्वेस्टिगेशन क्या है? चलान हो चुका है केस। आपकी इन्वेस्टिगेशन क्या है? हाँ, चलान किया है मैंने। चलान क्या किया आपने उसमें? चलान किया, जो चलान होता है इसमें। कसूरवार थे बच्चे, बेकसूर थे, या उनके साथ एक्स्ट्रा कुछ ऐड किया गया चीजें? या कसूरवार तो देख रहा हूँ। अच्छा, नहीं तो मतलब आपके ख्याल में गलत था ना? हाँ, बिल्कुल। उनको सजा मिलनी चाहिए ना। तो ट्रायल में केस। फिर आपने रिश्वत क्यों ली इनसे? मैंने 1 रुपया नहीं लिया इनसे। मैंने 1 रुपया नहीं लिया इनसे। मैं किस बात के पैसे लूँगा? आपने किसी चीज़ के पैसे नहीं, मैं रिश्वत का काम नहीं करते आप? अल्लाह का शुक्र है। दिखाएं दी लैपटॉप का है। एक तो उसमें आपने इनको क्लियरली कहा कि जनाब आपके बच्चे बेगुनाह थे, पुलिस ने ज्यादती की आपके साथ, जो चीज़ें आप पे डाली वो आपके पास से बरामद नहीं हुई और मैं लिख के दूंगा ये। फिर आपने केस को ख़त्म करने के, दफात ख़त्म करने के, कमज़ोर करने के पैसे भी लिए, जिससे आप इनकार कर रहे हैं। इतने लोगों के सामने, इतने मौज़ज़ आदमी हैं आप। नहीं सर, इंसान झूठ बोलते हुए थोड़ा मैंने इनकी बहुत मदद करी है। पैसे लेके किए ना, एहसान तो नहीं किया कि आप ये झूठ हो रही हैं। पैसे मैंने लिए नहीं। लाइन जी जरा इस पर भी गौर फरमाइए कि हम इस शख्स से कितने धीमे और मुहज्जब लहजे में बात कर रहे थे, और आखिर तक इसी अंदाज से बात करते रहेंगे। ये प्रोग्राम हैदराबाद में टीम सरेआम पर पुलिस के तशद्दुद से बहुत पहले रिकॉर्ड हुआ था। हम हमेशा ये कोशिश करते हैं कि जिस शख्स के खिलाफ भी हमारे पास सबूत हो, तहजीब के दायरे में रहते हुए उसका मौक़िफ़ जरूर रिकॉर्ड करें। ये अलग बात है कि टीम सरेआम के नाकाबिले तरदीद सबूत देखकर कुछ लोग कोई जवाब ना पाकर तशद्दुद पर उतर आते हैं और कुछ लोग ढटाई पर उतर आते हैं। ये मौसूफ दूसरी किस्म से ताल्लुक रखते थे। अपनी रिश्वत लेने की वीडियो अपने सामने देखकर भी ये साफ इनकार कर रहे थे कि उन्होंने कोई रिश्वत नहीं ली। वहां इकट्ठे होने वाले लोग लैपटॉप पर इनकी रिश्वत लेने की वीडियो देखकर कभी हैरान होते तो कभी हंसते। वहां मौजूद हर शख्स इनकी रिश्वतखोरी की वीडियो देखकर इनके करप्ट होने की गवाही दे रहा था, लेकिन ये साहिब आखिर तक डटे रहे कि इन्होंने कोई पैसे नहीं लिए। इस पाए के ढीठ और बेहिस अफराद प्रोग्राम सरेआम में सालों बाद आते हैं, सो जरा देखते जाइए कि इंसान इतना मुतमईन ढीठ भी हो सकता है कि अपने सामने अपनी रिश्वतखोरी की वाज़ेह वीडियो देखने के बावजूद उससे इनकारी हो कि ये तो मैं हूं ही नहीं, या मैंने तो कोई पैसे नहीं लिए। ये सारी आपकी गुफ्तगू है। ये इनसे किस चीज़ के पैसे लिए आपने? कहाँ पैसे? कहाँ लिए? कहाँ लिए पैसे? बताएं। पता है मेरी बात सुने रईस साहब। अरे सर, पूरा जी पैसे नहीं लिए जी इन्होंने। बेटा क्या लिया इन्होंने? आपके ख्याल में क्या है? यानी आपके ख्याल में अगर पूरा पाकिस्तान देखेगा तो वो उसको समझ में नहीं आएगी कि पैसे लिए नहीं लिए आपने। यार कमाल, एक बार फिर देख ले, तसल्ली कर ले जरा। अब कोई खुदा का वास्ता है यार। मैंने आज तक गलत काम किया। ये क्या कर रहे हैं? अरे पूरा पाकिस्तान देखेगा। बताएं मुझे। पूरा पाकिस्तान देखेगा। कहाँ है? ये आपने क्या लिया है? खुद से गिन रहे हैं, ये खुद ही आपने बनाई है इन्होंने। फेक बनाई है? हाँ, इन्होंने फेक बनाई। एडिटेड है सारी? बिल्कुल इन्होंने फेक बनाई है। ऐसा कोई मसला नहीं। अल्लाह का कोई खौफ है? अरे मैंने इनकी बड़ी मदद करी। नहीं, पैसे लेके किए ना? कोई मदद मैंने इनकी बगैर पैसे। किस चीज़ की मदद की है? तुम सारा बोल रहे हो कि झूठा केस बनाया हुआ है। एक चीज इस रिकॉर्डिंग में बोल रहे हो, ले जाएं आप कहीं भी। तो पैसे नहीं मांग रहे तुम? ना मैंने पैसे मांगे ना झूठा केस। ना मैं पकड़ता हूँ। आपको एफआईआर करवाएंगे हम। बस करवा लें आप करवा लें। ये साहिब मुसलसल अपने सामने चलने वाली अपनी रिश्वतखोरी की वीडियो को फेक और गलत करार दे रहे थे, लेकिन जब मैंने इनसे पूछा तो इसका मतलब ये है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, तो उनका कहना था नहीं, मैं आपकी बात नहीं कर रहा। आपको कोई डर नहीं? नहीं, मैंने कुछ किया नहीं। रिश्वत लेते हुए पकड़े गए, रिश्वत दे के वापस छूट जाएंगे? गलत किया नहीं। ऐसा ही है ना? मैंने गलत किया नहीं। ये क्या है? केस ट्रायल चल रहा है। अच्छा, इसकी एक्सप्लेनेशन है ना? इसकी एक्सप्लेनेशन किस चीज़ के पैसे? सब फेक है ये सब। किस चीज़ के पैसे लिए आपने? मैंने लिए ही नहीं पैसे। ये किस वीडियो खराब है आपकी? वीडियो फेक है। मैं झूठ बोल रहा हूँ? आपकी बात नहीं करूँगा मैं। आप तो अच्छे आदमी है। अच्छा, मैं गलत मतलब मैं झूठ भी नहीं बोल रहा और ये वीडियो भी झूठी है? वीडियो झूठी है। इस लम्हे मुझे एहसास हुआ कि सरेआम के 8 साल में ये है मेरी कामयाबी
कि वो शख्स जो अपने सामने अपनी रिश्वत की वाज़ेह वीडियो से भी इनकार कर रहा था, मेरे सामने कम से कम वो मुझ पर झूठ बोलने का इल्जाम नहीं लगा पा रहा था। मैंने लिए ही नहीं पैसे। ये किस वीडियो खराब है आपकी? वीडियो फेक है। मैं झूठ बोल रहा हूँ? आपकी बात नहीं करूँगा मैं। आप तो अच्छे आदमी हैं। अच्छा, मैं गलत, मैं झूठ भी नहीं बोल रहा और ये वीडियो भी झूठी है। वीडियो झूठी है। अगर वो मुजरिम था उसे फांसी लगा देते, अगर वो बेगुनाह था उसे छोड़ देना चाहिए। वीडियो झूठी। यार आप कमाल कर रहे हैं। ये इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है जी थाना जौहराबाद में। आजकल ये पूरी इनकी गुफ्तगू है। नेकी पैसे लेके नेकी होती है। अभी बेचारे, अरे भाई पैसे लेके नेकी होती है, ये सब रिश्वत लेके नहीं। कोई चीज इसमें ऐसी नहीं है। ये खुद से गिनते रहो तुम। मैं इसमें मेरा क्या कसूर है? खुद से गिनते रहो। नहीं गिन रहे, अपनी बना रहे हैं वो खुद अपने गिनते। हाँ ठीक है, आगे देख लें क्या दे रहे हैं। अल्लाह जाने में ये जूम करके पूरा पाकिस्तान देखेगा 55 इंच की LEDs पे। अरे सर जब दिखा दीजिएगा, आप जूम करके दिखा दीजिए। पूरा मुल्क देखेगा यार। मैं मतलब आपके ख्याल में एक वीडियो एडिट करके ले आया हूँ भाई, आप जैसे चाहे दिखा दीजिएगा। नहीं, आपके ख्याल में मैं गलत वीडियो, झूठी वीडियो ले आया हूँ आपको फंसाने के लिए। आपका मेरा कोई जायदाद का तनाजा है? नहीं, आपको लड़ाई काम है, इनका अपना काम है। शरारती लोग हैं, इनके साथ ज्यादती ये कह रहे हैं हुई है नहीं हुई है। भाई बोल रहे हैं, बार-बार बोल रहे हैं ज्यादती। मैं थोड़ी बोल रहा हूँ। ये आप ही का बयान कोर्ट में पेश किया जाएगा जिसमें आप कह रहे हैं पुलिस ने ज्यादती की। आप कर दीजिएगा, ट्रायल में ले आए जो भी बात है। ट्रायल होगा, ये ट्रायल में चलेगी। क्यों लेते हैं आप? तनख्वाह मिलती है आपको? हमें जरूरत ही नहीं, अल्लाह का शुक्र। तनख्वाह मिलती है? 27 साल नौकरी हो गई, हम लेते ही नहीं पैसे। तनख्वाह नहीं मिलती आपको? अल्लाह का शुक्र है, हमारा तनख्वाह में गुजारा। ये काम करने की क्या जरूरत है? अच्छे खासे खुदा ने मुहज़्ज़ब आदमी बनाया आपको, बज़ाहिर एक डिसेंट आदमी लगते हैं आप। 10-10 हज़ार रुपए के लिए क्या अपनी जलालत, अपनी भी और महकमे की भी। तो यूनिफॉर्म का ख्याल कर लेता है, पुलिस डिपार्टमेंट का ख्याल कर लेता है। बस आप आ जाएं थाने चले मिले थे। भाई पुलिस वाले देखो आपको थाने लेके जा रहे हैं। हम इन्हें थाने लेके जाएंगे जी, कमाल है। नहीं, आप लोगों को क्या लग रहा है इसमें? क्या कोई हम इनको क्या दे रहे हैं? कोई फ्रूट दे रहे हैं, कोई टॉफियां दे रहे हैं? पैसे 1000 रुपए के नोट हैं। अदालत में भाई रिश्वत क्यों ली? वो सब चीजें अपनी जगह, आपने रिश्वत ली। थाना जौहराबाद के तफ्तीशी अफसर रईस का कहना था कि उसने मुकदमे में से दफा 336 यानी तेजाब गर्दी की दफा उड़ा दी है, इसलिए कि उसका कोई विक्टिम नहीं था। जबकि असल में इसकी वजह ये थी कि पुलिस ने तेजाब बरामद ही नहीं किया था, अपने पास से डाला था। और दूसरी वजह रिश्वतखोरी थी। इसमें आपने कहा कि मैंने दफा उड़ा दी है 336। 36 बार आपने कहा। वो तो बनती नहीं थी तो मैंने काम किया, मेरिट पे काम किया। नहीं बनती थी वो, मैंने मेरिट पे काम किया। वो दफा क्या थी ऐसे? 336 भी थी उसमें, उससे विक्टिम कोई नहीं था उस वक्त हमारे पास ना। पुलिस ने तेजाब की बरामदगी दिखाई थी। हाँ, लेकिन तेजाब आपने वो हटा दी। अरे सर मैं चलान कर चुका हूँ उस केस को, वो ट्रायल में। वो तो आप कर चुके, वो फैक्ट है। ये भी एक फैक्ट है कि आपने उसके लिए रिश्वत ली, उस चालान को, उस दफा को खत्म करने के लिए। आप बार-बार नहीं दोहराएं। आप बार-बार रिश्वत लेते हैं तो हम बार-बार दोहराएंगे। 15 पर मुतअद्दिद कॉल्स करने के बावजूद पुलिस वहां नहीं पहुंची थी, जिस पर तफ्तीशी अफसर रईस ने खुद ही कहा कि आए थाने चलते हैं। मैं जा रहा हूँ, थाने आ जाए। थाने आपको लेके हम लेके जाएंगे। आप क्या लेके जाएंगे? हम लेके जाएंगे, हमारे मुलजिम है, हमारे मुलजिम है। आप मेरे को वैसे कह नहीं सकते। पुलिस आ रही है, हरासमेंट कर सकते हो, बुला लें आप। खड़ा हूँ पुलिस। हाँ बिल्कुल खड़ा हुआ, बुलाएं। रईस के इसरार पर मैं उसके साथ मोटरसाइकिल पर बैठा और टीम सरेआम के बाकी लोग भी करीब मौजूद थाने पहुंच गए। मैं आपके साथ चलता हूँ, आपकी मोटरसाइकिल ले जाते हैं। नहीं, आप मेरे साथ गाड़ी में आपकी मोटरसाइकिल ले आता हूँ। हमारा बंदा मोटरसाइकिल ले आता है, आप मेरे साथ इज्जत से गाड़ी में आ जाओ। आप साथ बैठे आए जी, बैठता हूँ मैं साथ, गाड़ी में फॉलो करेंगे। अब जरा एक बार फिर गौर से देखिएगा। हम थाने के SHO के कमरे के बाहर खड़े रहे, उनके एहलकार से कहा कि वो SHO साहिब को हमारा बताए। हैदराबाद में टीम सरेआम पर थाना हटरी के SHO के तशद्दुद और मारपीट पर SHO के कमरे में घुसने की बहस करने वाले दोस्तों के लिए ये मनाजिर पेशे खिदमत है। हैदराबाद के वाक़े से महीनों पहले रिकॉर्ड किया गया ये प्रोग्राम, जिसकी सिंध पुलिस समेत किसी भी जरिए से तस्दीक की जा सकती है। हम तब तक अंदर नहीं गए जब तक हमें खुद SHO साहिब के एक एहलकार ने अंदर आने का नहीं कहा। लैपटॉप ले आइएगा।
क्या इसमें गिरामी है SHO साहेब को उनके थाने के तफ्तीशी अफसर की वीडियो दिखाई तो उनका कहना था कि ये तो ठीक है, लेकिन उनका दामन करप्शन से पाक है। लेकिन हमने उन्हें बावर करवाने की कोशिश की कि ये करप्शन के दाग भी उन्हीं के दामन पर हैं। ये एक वो चीज़ है जो हम रिकॉर्ड कर सकें। बेज़ाब्तगी ऐसे कहीं ज़्यादा है, थाने में भी, सिस्टम के अंदर भी, निज़ाम के अंदर भी। कैसे ठीक होगा अगर हर चीज़ के अंदर पैसों का लेन देन होगा? अगर वो मुजरिम था उसे फांसी लगा देते, अगर वो बेगुनाह था उसे छोड़ देना चाहिए था। पैसे कहाँ से आ जाते हैं तफ्तीश के दौरान? मेरे को हो गए यहाँ पे 2 महीने। ठीक है, आज 19 तारीख है, पूरे 2 महीने। ठीक है, 2 महीने में कोई एक बंदा 1 रुपया तो दूर की बात है, 1 पैसे का मुझ पे कोई दावा कर दे। सर ये आप ही पे दावा है, आप बादशाह हैं, अल्लाह ने आपको इख्तियार दिया ना इस थाने का, ये आप ही पे दावा है सर। आपका थाना है ये, आपके थाने के अंदर ये हो रहा है, तो ये आप ही जिम्मेदार हैं इसके। गिरफ्तार होने वाले लड़कों को जाली मुकदमे में फंसाने और इस मुकदमे को मजीद संगीन बनाने के लिए इनके घर से तेजाब की जाली बरामदगी डालने वाले SHO साहिब के सामने हमने तफ्तीशी अफसर से पूछा कि आपने मुकदमे से तेजाब गर्दी की दफा 336 भी निकाल दी, तो इसका यही मतलब है कि तेजाब बरामद ही नहीं हुआ था और पुलिस ने जाली बरामदगी जाहिर की थी। आपने जो तेजाब की बात की है वो 336 भी जो भी थी वो तो उन्होंने निकाल दी उसमें चालान। वो तो आज का उस वक्त जो था 336 भी नहीं लग रही थी। ठीक है, निकाल दी ना, जो समझ थी ना तेजाब था ही नहीं। 336 जे अब 336 जे अमेंड हो गई है। फाइन, 337 समथिंग इन्होंने निकाल दी, मतलब पुलिस ने वो पुलिस के पास बरामदगी नहीं, तेजाब डाला गया है, ऐसा ही है इसका यही मतलब है। इसका क्या मतलब होता है जनाब? आपने जब वो दफ़ा निकाली चालान जमा करवाते हुए तो उसका क्या मतलब था? देखें, ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन एक चीज़ अगर सामने नहीं आई तो उसको हमने इसका मतलब पुलिस ने वो खामखा लिखी ना। बहरहाल हम भी यहाँ आकर बेबस हो जाते हैं कि किसी पर बगैर सबूत इल्जाम आयद नहीं करना चाहिए, वरना हम सब जानते हैं कि पूरे थाने की एक दूसरे के साथ सांझ के बगैर इतनी बेबाकी और दीदा दिलेरी से रिश्वत ली ही नहीं जा सकती। लेकिन हमें इलाके के SSP राव आरिफ असलम से अच्छी उम्मीद वाबस्ता थी। इससे पहले भी हमने जब भी किसी प्रोग्राम के सिलसिले में उनसे बात की या उनके दफ्तर गए तो उन्हें हमेशा करप्शन पर 0 टॉलरेंस रखने वाला अफसर पाया। कई बार छुट्टी के दिन भी उन्हें दफ्तर में काम करते हुए खुद देखा। इस केस में भी उन्होंने उसी लम्हे तफ्तीशी अफसर रईस को मुअत्तल कर दिया जब उन्हें इस बारे में हकायक मौसूल हुए और अगले ही रोज हमने उनका मौक़िफ़ भी रिकॉर्ड किया। इनकी गुफ्तगू से ही आपको इनकी शख्सियत का अंदाज़ा हो जाएगा। तो थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। हमारा तजर्बा आपके साथ बड़ा शानदार रहा इससे पहले भी, और अगेन हम कोशिश यही करते हैं कि सिस्टम की जो ख़राबियाँ उनकी निशानदेही करें। आपको अल्लाह ने वो इख्तियार दिया कि आप उनको ठीक कर सकें, उनकी इस्लाह कर सकें। एक छोटा सा और मामला हमारे इल्म में आया रिश्वत लेने का ही इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की तरफ से। बज़ाहिर वो बड़े हमदर्द नज़र आ रहे हैं, बज़ाहिर वो बहुत अच्छा बनने की कोशिश कर रहे हैं, उनको लगता है जैसे परेशानी भी है। वो बार बार हम जब उनके पास गए तो उन्होंने कहा भी कि मैंने तो मदद की है इनकी, लेकिन अल्टीमेटली उन्होंने पैसे भी लिए उस चीज़ की। तो ये रिकॉर्डिंग आपने मुलाहिज़ा की, हमारा काम आपके इल्म में लाना है और ज़ाहिर आप जो फिर आगे। बिल्कुल ऐसे ही, थैंक यू वेरी मच। एक तो इसके 2 पहलू हैं। पहला ये कि अगर केस में कोई टेक्निकल फॉल्ट्स हैं तो इन्वेस्टिगेशन का ही काम है कि उनको दुरुस्त करें। अगर उसमें कोई एरर ऑफ जजमेंट है तो भी उसी का काम है। किसी के खिलाफ गुनाहगारी या बेगुनाही के जो हक़ाइक़ हैं वो इन्वेस्टिगेशन ने सामने लाए हैं। इस बात के लिए उनको तनख्वाह मिल रही है। इस बात के लिए उन केसेस में जो कॉस्ट इन्वॉल्व है वो कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन उन्हें पे की जा रही है। जी हाँ, बिल्कुल उन्हें पे की जा रही है। और न सिर्फ ये बल्कि हम इंश्योर कर रहे हैं कि हर केस में कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन उनको मिल रही है। तो इसमें तो फिर ये कोई बात नहीं है, कोई जवाज़ नहीं रह जा सकता कि वो पैसे मांगे या पैसे ले। तो किसी का भी, वैसे भी सरकारी एहलकार का, किसी का भी, और पुलिस अफसर के ऊपर तो जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा है। तो उसका तो ये बिल्कुल भी, चूँकि वो इंसाफ का मामला कर रहा है तो लोगों के दरमियान इंसाफ करने के लिए, तो उसमें अगर वो उसने ऐसा काम किया जो कि वीडियो में नज़र आ रहा है तो हमने प्राइमा फिशाई उसके ऊपर उसका जुर्म साबित हो गया वीडियो के ज़रिए, तो हमने फौरी तौर पर उसको सस्पेंड किया। राव आरिफ असलम जैसे ऑफिसर्स और एहलकारों की वजह से ही हम बार बार ये बात कहते हैं कि पुलिस का इदारा अभी मुकम्मल तौर पर तबाह नहीं हुआ। इसमें अच्छे अफसरान और एहलकार मौजूद हैं। जरा सी तवज्जो और इस्लाहात से इस इदारे को मुकम्मल तबाही से बचाया जा सकता है।
खुदा के वास्ते समझिए कि पुलिस के महकमे की तबाही इस मुल्क की तबाही है, इस मुआशरे की तबाही है, पूरी कौम की तबाही है।